सदर ममलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर ममलिकत एक दो रोज़ में अस्पताल से घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट शुरू किए। टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कोरोना जो है ये एक और किस्म का वेरिएंट है। पाकिस्तानी वफ़द की 150वीं IPU असेंबली ताशकंद में शानदार शिरकत। आलमी सतह पर मुस्बत असरात मुरतब। अहम कामयाबियाँ पाकिस्तान की फ़ाल पार्लिमानी सिफारतकारी रुकन ममालिक से तामीरी रवाबित और चेयरमैन सेनेट की ज़ाती काविशों का नतीजा करार। दोस्त ममालिक से हिमायत हासिल करने में अहम किरदार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के कायदाना सलाहियतों के समरात पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानी मंजरनामे में मौसर, मुस्बत और तामीरी किरदार साबित। कामयाबियाँ IPU प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत की भी मजहर। भरपूर इंतखाबी अमल के बाद पाकिस्तानी वफ़द के अरकान ने IPU की अहम बॉडीज़ में जगह बना ली। सेनेटर फारूक एच नाइक जमहूरियत और इंसानी हुकूक से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा रुकन मुंतखब, सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी ब्यूरो ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस के रुकन मुंतखब, बैरिस्टर अकील मलिक इंसदाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए कायम एडवाइजरी ग्रुप के रुकन मुंतखब। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि मैं समझता हूं कि अगर हम बराह रास्त बात करें तो बेहतर होगा। बढ़ती हुई कशीदगी और धमकियों के बावजूद ईरान शायद बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादा हो जाए। सदर ट्रंप का मजीद कहना है कि इस तरह बातचीत तेज़ होती है और दूसरे फरीक को बेहतर समझा जा सकता है। ईरान सालिसों के साथ मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा हो। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियां दे। ईरानी सदर ने इंदिया दिया कि ईरान अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी हर फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। कहा कि सहूनी जुल्म और जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ट्रंप टैरिफ के बाद बातचीत का पैकेज तैयार कर रहे हैं। कमेटी बना दी गई है। आला सतह वफ़द अमरीका भेजा जाएगा। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। ज़रूरी अशिया की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आतिफ खान की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है, लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। इस मौके पर आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पार्टी के अंदर के मामलात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया, तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे।
चले मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे, और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए, और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि एक पेज पर होकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करें। वर्कर्स अली अमीन गंडापुर, असद कैसर या मेरे साथ जुड़े नहीं, वो बानी के साथ है। मेरा और वजीर आला का इख्तलाफ था, लेकिन बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। वर्कर ना मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब की या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़ियादत में जो है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़ियादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना, अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था, उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का, उस पर एतमाद है, और जब तक खान का एतमाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारा सबका एतमाद रहेगा। पीटीआई के साबिक रुकन शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर के असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टिकट ना देने के बयान की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि मैं गवाह हूँ जब बानी पीटीआई ने कहा कि इन तीनों को सूबाई असम्बली के टिकट नहीं देने। तो ये दावा दुरुस्त है अली अमीन गंडापुर साहब का कि खान साहब ने मना किया था आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरकई को सूबाई असम्बली का टिकट देने से? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने बाकी अल्फाज छोड़ दी। मैंने सिर्फ जगह कि टिकट देने का जो फैसला था वो था खान साहब का कि नहीं देना टिकट इनको। मैं बाकी बात कर ही नहीं रहा। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, जब इनको टिकट नहीं दिया गया तो खान को गिला इन्होंने भिजवा दिया। मैं इस मौके पे चशमदीद गवाह था। जी हाँ, चूँकि आप ही सारा वो उस वक्त एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, पैगाम रसानी सारी, चूँकि आप पार्टी के सीनियर नायब सदर भी थे और खान साहब के बहुत क्लोज भी थे आप, सारी पैगाम रसानी आपके जरिए हो रही थी उस वक्त। तो क्या बात क्या हुई थी उस वक्त, सारा हुआ क्या था ये मामला? ये पैगाम मैंने भी खान साहब को दिया था, अली अमीन खान के इस फैसले से, पार्लिमानी बोर्ड के इस फैसले से कि ये इनको आउट किया जाए, कि जी ये असद कैसर साहब जो हैं और आतिफ खान वग़ैरह ये कह रहे हैं कि जी वो सूबाई असम्बली से लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इस पर खान साहब जो थे, मैं खुल के कहूँगा कि खान साहब इस पे कायल थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल में सियासी तौर पे इख्तिलाफात को एवॉइड करने के लिए ज़रूरी हैं कि इनको कौमी असम्बली में फील्ड किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर तरक्की और अमन है। हम जब भी हुकूमत में आए तरक्की के लिए काम किया। हमने मुल्क के अंदर नफरत की सियासत को परवान नहीं चढ़ाया। हमारे मुखालिफिन ने 4 सालों में सिवाय नफरत की सियासत, गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर तरक्की है, और हम जब भी हुकूमत में आए हमने तरक्की के लिए काम किया। हमने मुल्क के अंदर नफरत की सियासत को परवान नहीं चढ़ाया कि फलाना फलां है तो फलाना फलां है। हमारे मुखालफिन ने 4 साल सिवाय गाली गलोच के और नफरत अंगेज सियासत के कुछ नहीं किया। पाकिस्तान 1 अप्रैल 2022 को अंदरूनी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका था। उसके 11 रोज़ बाद जब अदम एतमाद हुआ और हमारी हुकूमत आई, तो हमने पाकिस्तान के बैरूनी डिफ़ॉल्ट को अल्लाह के फजल से बचाया। हमने दहशत गर्दी का भी कला कमा करना है, क्योंकि किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती जहाँ इंतहा पसंदी और दहशत गर्द होते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू से लाहौर में ट्रैक्टर साज इंडस्ट्री के अहदेदारान की मुलाकात हुई। अहदेदारान ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। ट्रैक्टर इंडस्ट्री अहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम को सराहा। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अहदेदारान का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों के दौरान माली मुश्किलात की वजह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री की इस्तेदादकार में वाज़ेह कमी हुई। मौजूदा हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम से मकामी ट्रैक्टर इंडस्ट्री और काश्तकारों को सपोर्ट मिली। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि सूबे में फार्म मैकेनाइजेशन को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोए कार लाए जाएंगे।
فارم میکنائزیشن میں ٹریکٹرز کا بنیادی کردار ہے۔ صوبہ پنجاب میں فارم میکنائزیشن کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا تعاون بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹرز پروگرام فارم میکنائزیشن کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریکٹر انڈسٹری جدید زرعی مشینری کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے اقدامات اٹھائے۔